आज आपका एक नया टॉपिक मैं यहाँ पर बताने वाला हूँ जिसे मैं इल्यूजन एनालिसिस कहता हूँ। ये आपके एफटीसी का पार्ट है, फेयर ट्रेडिंग कॉन्सेप्ट का ये एक पार्ट है। एंड इससे कैसे ट्रेन होते हैं लोग, यू विल सी। आई एम जस्ट एक्सप्लेनिंग माई एक्सपीरियंस। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं हम लोग। मजा आएगा आपको। ओके गाइस, सो हमारे पास हमारा एफटीसी का आज मैं आपको न्यू पार्ट बताने वाला हूँ। ठीक है, इसमें मैंने कई सारे पार्ट बताए हुए हैं, तो मैं आपको इसका पार्ट फोर्थ बताने वाला हूँ अब। ठीक है, पहले दूसरे तीसरे पार्ट्स में आरएमएस, टीएमएस, सीएमएस और स्टार्टिंग फेज है, जिसमें नॉर्मली एक ट्रेडिंग का प्लेटफॉर्म किस किस तरीके से हम यूज़ कर सकते हैं वो सारी चीज़ इसके अंदर मैंने बताई हुई। ठीक है, आज मैं आपको पार्ट फोर इसका बताने वाला हूँ। ये एमएमसी का ही एक पार्ट है। ठीक है, इसको मैंने एमएमसी में ही डाला हुआ है, तो एफटीसी में भी ये है। आगे चलते हैं हम लोग नेक्स्ट। इसमें क्या होता है, मैं आपको इसमें ट्रेडिंग का एक फियर हटाने के लिए, एक फियर को रिमूव करने के लिए एक कॉन्सेप्ट इस्तेमाल किया जाता है जिसे हम लोग इल्यूजन बोलते हैं, इल्यूजनल एनालिसिस। अब ये क्या होता है, इसका इस्तेमाल ज़्यादातर प्रॉप फर्म्स करते हैं। ठीक है, अब फॉर एग्जांपल, जैसे मान लीजिए कि मेरे पास अ, मुझे $600 का प्रॉफिट करना है। ठीक है, $600 से, और इसमें मुझे $100 का रिस्क लेना है। आप अच्छी तरीके से जानते हो कि अगर मेरी 6 लूजिंग स्ट्रीक होती हैं, ठीक है, तो मेरा $600 गायब हो जाएगा। यस और नो? ये कितना रिस्की है? ये बहुत रिस्की है, इसको नहीं कर सकता कोई भी। ठीक है, बहुत रिस्की। इट्स लाइक इम्पॉसिबल थिंग की तरह है, क्योंकि एक बार अगर कर दिया फिर भी बैलेंस एट द एंड चला जाएगा। जैसे आपने मान लो $10 से $80 बना दिए ना, तो वो कुछ ही ट्रेड में ज़ीरो हो जाएंगे, 10 भी नहीं बचेंगे। ऐसी ये चीज़ है। तो यहाँ पर यहाँ $100 से $600 ही बनाना है। ठीक है, अब यहाँ पर क्या क्रिएट किया जाता है, एक इल्यूजन क्रिएट किया जाता है। इसके अंदर इस बैलेंस को, इस स्टॉप लॉस को, उस मतलब एक ऐसा बैलेंस सेट किया जाता है जो ये नंबर है ना, ये उसका 1% हो। तो क्या होगा, $10,000। यस और नो? यस और नो करते रहना, बस होगा। नाउ दिस इज ए इल्यूजन। अब ये जो $10,000 है, इसमें से $600 माइनस कर देंगे हम लोग। ठीक है, हम इसमें से $600 माइनस कर देंगे, तो हमारे पास कितने बचेंगे, $9,400। ये जो $9,400 है, दिस इज ए इल्यूजन मनी, जो प्रॉफर्म जनरली देती है। एक प्रॉफर्म के अकाउंट में दो तरीके के नंबर होते हैं, एक डेमो अकाउंट होता है और एक रियल अकाउंट होता है। वो एक ही तरीके का अकाउंट होता है। ठीक, रियल मनी 600 ही होती है, जो इसके बैलेंस का 6% होता है, जो जनरली वो लोग टारगेट के लिए इस्तेमाल करते हैं। समझ में आया? अब अगर मैं आपसे बोलूं 10,000 है, ठीक है, 600 बनाने हैं, हर ट्रेड में 100 चलना है, तो आपको पता है मैं 100 चलना है, तो मैं तो 100 बार लॉस करूं तब जाएगा, मैं तो आराम से बना लूंगा। एक इल्यूजन क्रिएट हो गया ना, एक एक कॉन्फिडेंस आ गया ना कि हाँ अब तो बहुत है, कोई प्रॉब्लम। लेकिन आपको नहीं पता कि ये 600 से ऊपर का बैलेंस जो भी है वो सारा नकली है, वो है ही नहीं रियल। दैट इज हाउ द इल्यूजन इज क्रिएटेड, और एक कॉन्फिडेंस क्रिएट किया जाता है। ठीक है, ये एक जनरली ऐसी दुनिया क्रिएट की जाती है जो झूठी होती है, बट एक फायदेमंद होती है जनरली। ठीक है, समझ आया कुछ? ये चीज़ तुम्हें कोई नहीं बताएगा।
ये वही बता सकता है जो ऐसी जगह पे बैठा हो या ऐसो के साथ बैठा हो या ऐसो की, मतलब क्या ही बोलूंगा, अब छोड़ो। बिकॉज कोई भी इतना बेवकूफ नहीं है जो इतना सारा पैसा किसी को लगाने के लिए दे देगा कि आप सिर्फ 6% बनाओ एंड देन उनका डबल होता है। ठीक है, उनका डबल होता है। अगर मैं $600 की बात करूं तो यहाँ पर $600 मैंने 600 बना दिए, डबल कर दिया मैंने अमाउंट उनकी नज़रों में, तो उनके लिए रहेगा मेरा तो अमाउंट डबल हो चुका है। तो ये एक डर को ख़त्म करने के लिए इतना बड़ा अमाउंट दिया जाता है एंड इट्स टोटली 10 times ऑफ द इन्वेस्टमेंट, जस्ट लाइक। ठीक है, समझ आया? 10 टाइम, जैसे कि जो भी फी होगी ना इसकी, वो इसकी 10 गुना कम होगी ताकि हमें बैलेंस 10 गुना मिले। $60 का अमाउंट होगा या $50 का, करीब करीब इतना ही रहता है, एंड देन फिर हमें वही अकाउंट मिलता है। सेम टू सेम इस तरीके से चीज़ें चलती है। मैं ये कह सकता हूँ 90% ऑफ द प्रॉप फर्म्स यूजिंग दिस, एंड ये बहुत अच्छी स्ट्रेटेजी है। ठीक है, ये बहुत ही अच्छी स्ट्रेटेजी है जो जनरली अपने किसी के स्किल को बाहर निकालने की, ठीक है, किसी के स्किल को बाहर निकालने की। इससे आपको ये पता लगेगा कि मुझे कितना ज़्यादा अपने आप को कंजर्वेटिव रखना है, एक दायरे में रखना है। ठीक है, एक दायरे में मुझे रखे रखना है। समझ आया? बट एक नॉर्मल बंदे के लिए ये करना बहुत मुश्किल है। ठीक है, क्योंकि एक ऐसा अकाउंट नहीं क्रिएट हो सकता जिसमें जनरली आपका डेमो भी हो और रियल भी हो। समझ आया? दिस इज कॉल्ड इल्यूजन एनालिसिस, इसे एक इल्यूजन बोलते हैं। अब हम कैसे इसका इस्तेमाल कर सकते हैं? सबसे बड़ी बात तो यही है ना कि हम कैसे इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं एक तरीके से। जैसे मान लो मेरे मेरे पास $100, ठीक है, और मुझे $100 ही बनाने। ठीक है, मान लो मेरे पास $100 हैं और मुझे $100 ही बनाने हैं, यानी कि मुझे अपने कैपिटल को 2x करना है। तो अब इसमें जो मेरा रिस्क होगा वो कितना होगा कि मैं इसको कर दूं। अब ये टाइम के ऊपर है कि ये 2 दिन में बनाने हैं या फिर 20 दिन में बनाने हैं या 200 दिनों में बनाने हैं या 4 हफ्तों में बनाने हैं या फिर 5 हफ्तों में बनाने हैं, वो इस तरीके से होता है। ठीक है, तो इस हिसाब से फिर स्टॉप लॉस कम होता चला जाएगा। स्टॉप लॉस कम होता चला जाएगा ना, क्योंकि आप जितना कम लगाओगे उतना वो धीरे धीरे करके बढ़ता रहेगा। अब यहाँ पर इस कैपिटल को हमें ये सोचना पड़ेगा कि हमारे पास 100 नहीं है, हमारे पास जनरली 200 है और हम लोग 100 लॉस में। ठीक है, ये माइंडसेट का खेल है सारा। देखो अगर वो बता सकते तो हमें भी करना पड़े। अब मेरे पास 200 है क्योंकि मैं डबल कर चुका हूँ, ये माइंड में बैठाना पड़ेगा बात कि मैं डबल कर चुका हूँ। देन आई विल यूज 1% ऑफ दिस कैपिटल, यानी कि $2। $1 नहीं, $2। ऐसे अपने आप को करते। अब जैसे मैं, अगर मुझे पता है कि मुझे 100 से $1000 करने हैं ना, तो मैं ये सोचूं मेरे पास ये है ही पहले से, मैं इसके हिसाब से चलूंगा। मैं इसके हिसाब से नहीं चलूंगा, ये तो मुझे दिख ही रहा है जनरली, इसके हिसाब से चलूंगा। मैं ये सोचूंगा मेरे पास ये ही है तो मैं इसका कैलकुलेशन यूज करूंगा। द 1% ऑफ दिस $10। हाँ मुझे पता है वो इसका 10% है, ज्यादा है। समझ आया? ट्राई करके देखना एक बार डेमो पे, पता लगेगा आपको मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूँ। ओके, या तो दैट इज हाउ द इल्यूजन इज क्रिएटेड। सारा खेल माइंड का है। अगर हम माइंड को ऐसा बेवकूफ बना दे कि भाई जो तू देख रहा है वो असलियत में नहीं है, और आज की दुनिया में तो ऐसी है, जो आप देख रहे हो वो असलियत में नहीं है। क्या पता सामने रियल लिखा हो लेकिन वो असलियत में बैकएंड से डेमो हो। ठीक है, पॉसिबिलिटी है। आप कितना ही रिलोड कर लो वो रियल ही दिखाएगा। ऐसा क्यों? क्योंकि वो सेट ही ऐसा अकाउंट किया गया ताकि लोगों को दिखाए कि हम रियल में ट्रेड कर रहे हैं, लेकिन एक्चुअल में वो रियल नहीं है। बहुत लोग यूज़ करते हैं, मैं नाम नहीं लेना चाहता, बस समझ जाओ।
ब्रोकर खुद देता है बैकएंड से, लो रियल अकाउंट है। वो इल्यूजन क्रिएट हो जाता है। अब उसकी वजह से हमें ऐसा लगता है यार ये रियल पे चल रहा है, 50-60 लाख, एक एक 2 करोड़ अकाउंट पे चल रहा है, तो मैं भी चलता हूँ। इसका लॉस होगा तो मेरा भी तो होगा साथ में। वो एक माइंडसेट के, लेकिन ये बहुत गलत गलत चीज़ है, ऐसा नहीं होता कभी। इट्स जस्ट लाइक एक इल्यूजन होता है, वहां पर कमीशन क्रिएट करने के लिए वो करा जा रहा है। बट यहाँ पर हमें अपने कैपिटल को ये मानना पड़ेगा कि डेट, मतलब ये तो मैं फिर भी छोटा बता रहा हूँ, लोग तो ऐसे सोचते हैं कि मेरे पास इतना है, मैं उसके हिसाब से चलूंगा, और वो यकीन नहीं होता कब बन जाता है। ठीक है, समझ आ गया सभी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आपको भी अपनी कैपिटल को इल्यूजन समझना पड़ेगा, डेट इज हाउ वी कैन यूज द कंपाउंडिंग, वी कैन यूज द ग्रोथ। कैसे उसको ग्रो करते हैं, वो सिर्फ एक गलत फहमी से हो सकता है। $100 देके 1% चलोगे ना, जितना कैपिटल है उसी का, तो नहीं हो पाएगा। लेकिन उसके लिए भी सीखना पड़ेगा ना कि हाँ 10 बार लगातार लॉस ना करो। इसलिए मैं जगह जगह पे आपके लिए चैलेंज लेके आता हूँ कि 10 ट्रिक्स करोगे तो चैलेंज हार जाओगे। वो खुद को तुमको सीखने के लिए ही होता है कि आप कैसे करोगे सब चीज़, आप कैसे करोगे उस चीज़ को। समझ आया? प्रॉब्लम ट्रेड करने के बाद आएगी। क्योंकि ट्रेड करने के बाद ही तो सिखाते हैं क्या करना है। ट्रेड करने से पहले तो सिखाएंगे नहीं तुम्हें, कोई भी नहीं सिखाएगा। करना क्या है, ट्रेड करने के बाद बस ये ऐसे हो जाएगी, वो ऐसे हो जाएगी, अब तो ऊपर वाला देखेगा, अब तो ये करेगा, अब तो वो क्योंकि पहले तो एनालिसिस करा नहीं, है ना। ट्रेड करने के बाद करना है। प्रॉब्लम स्कैम है नहीं, ऐसा नहीं है। मैं तुम्हें बस एक इल्यूजन बता रहा हूँ कैसे, कितना बढ़िया तरीका है ये। एक तरह से आप देखोगे ना, इट जस्ट एक डिफरेंट तरीका है, ये बिल्कुल अलग चीज़ है, सोच भी नहीं सकते इस लेवल पे। ठीक है। करेक्ट। इसका मैंने एनालिसिस किया हुआ है ऑलरेडी शायद।